अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो कहानी में आपका खैर मक़दम है। वो अपने मुलाज़मीन के साथ ज़मीनों के मामलात पर बात कर रहे थे जब उन्होंने गांव के कुछ लोगों को एक जनाजा ले जाते हुए देखा। कब्रिस्तान करीब ही था। उन्होंने इन सब पर एक नज़र डाली और फिर अपने रजिस्टर में कुछ हिसाब किताब करने लगे। अपने काम में वो इतने मसरूफ़ थे कि वक्त गुज़रने का एहसास ही न हुआ। वो अपना काम ख़त्म करके अपने घोड़ा गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हो गए। अब उन्होंने देखा वो गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले किसी औरत का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ लेकर गए थे, वो वापस आ रहे थे और जनाजा उनके कंधों पर अभी भी मौजूद था। अज़राए हमदर्दी उन्होंने किसी फ़र्द से पूछा कि ये क्या माजरा है, तदफीन नहीं हुई? मरहूमा के बेटे ने रो रो कर बताया कि कुछ इख्तिलाफ होने की वजह से उन लोगों ने दफन करने से इनकार कर दिया। हम लोगों के बहुत इसरार के बावजूद वो लोग राज़ी नहीं हुए। दूसरा कब्रिस्तान बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाएगी। रास्ता बहुत ख़तरनाक है। अब हम लोगों ने घर में तदफीन करने के बारे में फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला ने नवाब टिंडल राम प्रसाद के दिल में रहम डाला और नवाब साहब ने मरहूमा के बच्चों को पास बुलाया और एकदम हैरत अंगेज़ पेशकश कर दी कि अगर आपके मुसलमान भाइयों ने दफनाने से इनकार किया है तो परेशान न हो, ये ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाएगी। अलबत्ता हम इंसान जल्द या बदेर इस दुनिया से चले जाएंगे। आप लोग मेरी इस ज़मीन पर जिस जगह चाहें अपनी वालदा को दफन कर दीजिए और आज से मैं अपनी ये 2 मुरब्बा ज़मीन मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ करता हूँ। ये सुनते ही सारे लोगों की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। मरहूमा के दफन का इंतज़ाम किया गया और तदफीन के बाद सब ने मरहूमा के लिए दुआएं की और साथ टिंडल राम प्रसाद के लिए भी खुसूसी दुआएं की। चुनांचे ये दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुईं। अल्लाह ताला ने टिंडल राम के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत डाल दी और रुश्द व हिदायत के दरवाज़े खोल दिए। एक नेक बुज़ुर्ग सैयद बुखारी शाह जिनसे इनकी दोस्ती थी, उनके हाथों टिंडल साहब ने इस्लाम कबूल कर लिया। बस इनकी शर्त ये थी कि वो अपना नाम तब्दील नहीं करेंगे। ये वाक़या उस हिंदुस्तान का है जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान था, न पाकिस्तान था न बांग्लादेश था। उन्होंने बाद में अपने वकील को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी कब्रिस्तान में दफन करना। ये जगह आज के पाकिस्तान में जहलम कही जाती है। इनकी बड़ी जायदाद और ज़मीन हैदराबाद दक्कन में भी थी और वो वहीं अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। लेकिन जहाँ जहाँ उनकी ज़मीनें थीं वो उनका मुआयना करने जाते रहते थे। मुल्क की आज़ादी से 5 साल पहले यानी 1942 में दक्कन में इनका इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत के मुताबिक उनका जनाजा जहलम ले जाया गया और उनकी वक्फ़ की गई ज़मीन के कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके जनाजे में एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज भी जहलम के बासी इस अजीम टिंडल राम प्रसाद की मोहब्बतों के कर्जदार हैं। ये वो ज़माना था जब हिंदू राजे महाराजे और ज़िम्मेदार अपनी ज़मीनें मुसलमानों के मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए वक्फ़ कर दिया करते थे और इसी तरह मुग़ल बादशाहों, नवाबों और ज़िम्मेदारों ने अपनी वसी आरादी मंदिरों, यतीम खानों, बेवाओं के आश्रम के लिए वक्फ़ कर दी थी। ये वो वक्त था जब दिलों में वुसअत थी, मोहब्बत थी, दूसरे के मज़हब के लिए एहतराम था। लेकिन आज के दौर में न मोहब्बतें रहीं न एहतराम रहा। सरबराहों की बात कीजिए तो उनके दिलों की तंगी का ये हाल है कि देना तो दरकिनार, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। बस अपने हक़ के लिए लड़ते रहिए, शायद कुछ असर हो ही जाए। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे
کسی نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.